हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? बढ़िया, बहुत सही। चलो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सुनना है ना। मेरे पास ये वायर है, वायर दिख रही है, तार। इस वायर का डायमीटर नापना है मेरे को। अपने पास सबसे सिंपल क्या होता है? स्केल, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जिससे हम लोग लाइनें मारते हैं, सबके पास होगा ना। तो इससे मैंने वायर का डायमीटर नापने की कोशिश करी। मान लो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया। मैंने इस स्केल को जूम कर दिया, दिख रहा सन्नाटा तुम्हें ये स्केल? इस स्केल की एक यूनिट, बिल्कुल छोटी यूनिट, 1 mm की होती है। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 mm, 1 सेंटीमीटर को मैंने बड़ा करके जूम करके यहां पे डिनोट कर दिया। ठीक है सर, मान लो कि ये मेरी वायर है। हाँ, ये थोड़ी जूम करके वायर है, मोटी वायर है। इस वायर का डायमीटर नापना मेरे को। तो लेफ्ट एंड मान लो जीरोस पे आया और राइट एंड कुछ 2 और 3 के बीच में आ गया। तो क्या मैं वायर का डायमीटर 2 बोल सकता हूं? सर 2 से तो ज्यादा है, 2 नहीं आएगा। अच्छा 3 बोल दूं? ना सर, 3 से तो कम है, 3 भी गलत है। तो 2 और 3 के बीच कोई डंडी नहीं है, कैसे नापूं इसको? 2.5 बोल दूं? क्या पता सर 2.4 हो। तो इस स्केल से ये डायमीटर नापना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्केल या तो तुम्हें 2 mm बताएगा या फिर तुम्हें 3 mm बताएगा। 2 और 3 के बीच की क्या रीडिंग है वो ये स्केल नहीं बता सकता। तो ये स्केल अपना ये वाला डायमीटर नापने के कोई काम का नहीं है। ओहो, स्टंट के चक्कर में स्केल टूट गया। ओ भाई साहब, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुर्बानी एक स्केल की। चलो, क्या मैं इसका डायमीटर नहीं नाप सकता? नहीं सर, दुनिया में ऐसी थोड़ी ना इम्पॉसिबल है। इसको पॉसिबल कर सकते हैं, इसका डायमीटर नाप सकते हैं, पर इसका डायमीटर इस स्केल से नापना पॉसिबल नहीं है। कोई और डिवाइस लेना पड़ेगा। याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है वो डिवाइस उतना ही अच्छा होता है। ये स्केल अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इसका डायमीटर नहीं नाप पाया। तो इसका डायमीटर नापने के लिए कोई और मेजरमेंट डिवाइस की जरूरत है, कोई और अच्छे डिवाइस की जरूरत है। ऐसा अच्छा डिवाइस लाओ जिसका लीस्ट काउंट 1 mm से छोटा हो, जो 2 mm और 3 mm के बीच की रीडिंग भी नाप पाए। ऐसा कुछ डिवाइस लेके आओ जिसका लीस्ट काउंट कम हो, 1 mm से भी कम हो। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोग 2 डिवाइस पढ़ेंगे, एक है वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गेज। आज हम लोग स्क्रू गेज की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर की चर्चा करेंगे। समझ में आया? सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट स्क्रू गेज। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर और ये हम सब का बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन ताजी। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रू गेज। तुम्हारी स्क्रीन पे स्क्रू गेज की फोटो आ रही होगी और मैंने यहां पे भी एक थोड़ा ठीक ठाक सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। दिख रहा है सन्नाटा? ये देखो डायग्राम। मान लो कि मेरे को किसी का डायमीटर नापना है, या फिर मेरे को मान लो कि ये मार्कर का डायमीटर नापना है। तो मैंने मार्कर यहां पे फंसा लिया। यहां पे सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये जो होता है ये डी शेप का, ये इसका वो समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। ये स्ट्रक्चर को होल्ड करे हुए है। लेफ्ट में तुम्हारा एक स्क्रू रहता है, इधर एक स्क्रू रहता है, और उस स्क्रू के बीच में और इस स्क्रू के बीच में तुम चीज को फंसा सकते हो जिसकी भी तुमने डायमीटर वगैरह नापना है। ठीक है सर। फिर ये एक रहता है थिम्बल। क्या रहता है? थिम्बल। ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमता है। अगर तुम इसको ऐसे 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 घुमाओगे ये टाइट हो जाता है, ये इधर को आता है, इधर को ऐसे। अगर तुम इसको ओपन करोगे ये बाहर चला जाता है। ये इस स्केल के ऊपर ना स्लाइड करता है, स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। ये जो तुम्हें स्केल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। जैसा अपना ये सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, मिलीमीटर वाला, 15 सेंटीमीटर वाला, कुछ वैसा ही होता है लगभग। ये मेन स्केल होता है। ठीक, तो इसके ऊपर स्लाइड करते हुए ऐसे घुमाते 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 हम इस थिम्बल को आगे मूव करवा सकते हैं। ये थिम्बल यहां 0 तक आ सकता है, और जैसे तुम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ये ऐसे करता 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 बाहर चला जाएगा। हम लोग थिम्बल को घुमाते हैं ऐसे ऐसे। समझ में आई? ये जो अपना स्क्रू होता है ये थिम्बल के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर तुम थिम्बल को घुमा घुमा के बाहर लेके जाओगे तो ये स्क्रू भी राइट में चला जाएगा, तो ये ओपनिंग वाइड हो जाएगी, तुम बड़ी चीज रख सकते हो।
अगर तुमने इस स्क्रू को लेफ्ट में लेके आना है, चीज को फंसा के टाइट करना है, तो इस थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमा के इधर लेके आओ। समझ में आया? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अपना स्क्रू गेज का। इसमें दो स्केल दिख रहे हैं तुम्हें, दो रीडिंग नापने वाले स्केल दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, लग तो रहा है कि दो स्केल है। ये एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल इस थिम्बल पे लगा होता है, इस थिम्बल पे ये सर्कुलर स्केल बना होता है। सर्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि थिम्बल घूमता है, वो सर्कुलर होता है, उस सर्कल के ऊपर ऐसे रीडिंग्स बनी होती है, इसलिए इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। चमका। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रू गेज। कोई तकलीफ किसी को? पक्का मजा आएगा? आज के लेक्चर में मजा आएगा, सीखेंगे कि कैसे रीडिंग ली जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। मान लो कि ये कोई चीज का डायमीटर या किसी पाइप का डायमीटर नापने के लिए मैंने इस पाइप को यहां पे फंसा लिया और ये सब कुछ टाइट हो चुका है, तो मेरा थिम्बल यहां तक आ चुका है। कुछ रीडिंग मिल रही है मेरे को। जो मेरे को रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है दो स्केल में। पहली रीडिंग मेन स्केल दे रहा है और दूसरी रीडिंग दे रहा है सर्कुलर स्केल। समझ में आया? तो मेन स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है, सर्कुलर स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है, वो दोनों रीडिंग मिलके ही मेरे को इसके डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। चमका सन्नाटो। सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपली बता देता हूं कि अपने को रीडिंग कैसे मिलेगी। अपने को दो स्केल है, हाँ जी सर, दो स्केल दिख रहे हैं, तो जो भी अपने को रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, कि एक तो कुछ मेन स्केल में रीडिंग आएगी, मेन स्केल रीडिंग, और कुछ रीडिंग आएगी सर्कुलर स्केल में प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। बहुत सिंपल, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। दोनों रीडिंग्स को नाप लो, अपनी इसके डायमीटर की रीडिंग आ जाएगी। सर इतना सिंपल है? बहुत सिंपल सर, ये तो नाप देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, आ जाएगा डायमीटर। सुनो सन्नाटो, ये मेन स्केल रीडिंग लेना और सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना ही अपना धर्म है, यही अपने को करना है। मेन स्केल की रीडिंग लेने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ईजी है। मुद्दा है सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने का। अरे ये भी आसान है, आज सब कुछ आसान हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है अपने को। सुनो, मैं इस स्केल को थोड़ा जूम करके बनाता हूं। मान लो कि मैंने एक कोई चीज फंसा दी बीच में जिसका मैं डायमीटर नाप रहा हूं, और फिर मैंने इसको ओपन करके ऐसे फंसा दिया, तो कुछ जो सेटअप बना मैं उसको जूम करके बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये अपना मेन स्केल और ये उसका 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6, और मान लो कि इसके बाद अपना सर्कुलर स्केल शुरू हो गया ऐसे, ठीक। और सर्कुलर स्केल पे यहां मान लो कि 0 आ रहा है, या 25 ले लो, 25। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये 25 क्या होता है, ये 0 क्या होता है, ये 30 क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुनना मेरी बात, ये जो अपना मेन स्केल है इसकी एक यूनिट होती है 1 mm की। जनरली जो मैं ये वाला स्क्रू गेज की चर्चा कर रहा हूं उसकी एक यूनिट 1 mm की है। कई क्वेश्चंस में तुम्हें 0.5 mm भी मिलेगा, लेकिन यहां वाले की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये रीडिंग है 1 mm की। द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm अपने वाले एग्जांपल में, ठीक। तो ये हुआ 0 1 2 3 4 5, ये हुआ 6। सर मेन स्केल में ना रीडिंग मेरे को 6 दिख रही है, समझ में आया ना? अरे बहुत सिंपल है, इसमें क्या, जहां से तुम्हारा सर्कुलर स्केल शुरू हो रहा है उससे पहले मेन स्केल में जो भी तुम्हें रीडिंग मिली वही तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग है। सर मेन स्केल रीडिंग ना इस एग्जांपल में 6 दिख रही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बात है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आ गई, हाँ सर 6 mm। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के बारे में सर समझाओ, ये क्या है, ये 25 का मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने उसका लीस्ट काउंट समझना पड़ेगा, अपने को यह पता करना पड़ेगा कि इसकी सर्कुलर की एक यूनिट में कितनी रीडिंग मिलती है, यह समझना पड़ेगा। समझते हैं? तो ये सर्कुलर स्केल घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ जी सर, ये घूम घूम के राइट में शिफ्ट होता है। हाँ सर, ये तो आपने बता दिया था, ये तो बिल्कुल क्लियर है। सुनो मेरी बात, अगर तुम सर्कुलर स्केल पूरा घुमा लोगे
तो सर्कुलर स्केल की कितनी रीडिंग घूम जाओगे? ये पूरे सर्कुलर स्केल में 100 रीडिंग होती हैं। कितनी? 100। ये तुम देखिए ना, 20, 25, 30 ऐसे करके 100 रीडिंग नापी होती हैं, 100 रीडिंग लिखी होती हैं पूरे सर्कल पे। सर्कुलर स्केल पे 100 रीडिंग लिखी होती है, किसी किसी में 50 लिखी होती है, वो क्वेश्चंस करेंगे अपने समझ में आ जाएगा। पर यहां पे जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इसमें 100 रीडिंग लिखी हुई है। समझ में आया? सो देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स या यूनिट्स। अपने इस केस में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। ठीक है सर। जैसे ही मैं एक चक्कर घूमता हूं इन सर्कुलर स्केल, मैं कुछ राइट में शिफ्ट हो जाता हूं। और शिफ्ट कहां पे होता हूं? मेन स्केल के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूं। समझ में आया? इफ आई मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, आई शिफ्ट ऑन द मेन स्केल बाय सम रीडिंग। चमका सन्नाटो। और सुनो, एक पूरा चक्कर घूमने पे मैं मेन स्केल की एक यूनिट शिफ्ट हो जाता हूं। मैं अगर सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर घुमा दूं तो मैं मेन स्केल की एक यूनिट शिफ्ट हो जाता हूं। समझा समझा समझा? सुनो फिर, इसका मतलब वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। क्योंकि तुम सर्कल की 100 डिवीजन घूम जाओ या एक चक्कर घूम जाओ, उसमें तुम मेन स्केल पे एक यूनिट शिफ्ट हो जाते हो। समझ में आया सन्नाटो? इफ यू रोटेट बाय वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर घूमने पे सर्कुलर की कितनी यूनिट घूम गए तुम? 100। कितनी घूम गए? 100। क्योंकि 100 यूनिट थी इसके ऊपर, तो तुम 100 यूनिट घूम चुके हो। पर तुम कुछ राइट में भी शिफ्ट हो गए, और वो शिफ्ट हुए तुम मेन स्केल पे, और मेन स्केल की एक यूनिट शिफ्ट हो गई। कि अगर तुम 6 पे जब सर्कुलर स्केल था तब घूमना शुरू करे थे, तो एक चक्कर घूमने के बाद तुम 7 पे चले जाओगे, एक मेन स्केल डिवीजन चले जाओगे आगे। इसलिए मैं लिखा वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। ये बात चमकी? पक्का सन्नाटो? सोच लो। ठीक। अब कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म है, वो अपने को समझनी पड़ेगी। मिटा दूं ना इसको? मिटा दूं? ओके। तो देखना, एक होता है पिच। क्या होता है? पिच टर्म है, समझना पड़ेगा अपने को। और हमने समझ भी लिया है पिच को, तो एक्चुअली बात बताऊं, पिच क्या होता है? पिच इसको कहते हैं कि तुम सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट चक्कर मारने पे मेन स्केल पे कितना शिफ्ट हो जाते हो, उसको पिच बोलते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑन मेन स्केल by one complete revolution of सर्कुलर स्केल। कि भाई तुम पूरा एक चक्कर घूमने पे मेन स्केल में कितना शिफ्ट हो जाते हो, उसको पिच बोलते हैं। समझ में आया सन्नाटो? एक पूरा चक्कर घूम जाने पे मेन स्केल में कितना शिफ्ट हो जाते हो, उसको बोलते हैं पिच। इस एग्जांपल में पिच कितनी है सर? इस एग्जांपल में ना, हम अगर सर्कल का पूरा घूम जाते हैं ना, तो मेन स्केल की एक यूनिट शिफ्ट हो जाते हैं। मेन स्केल की एक यूनिट ना सर 1 mm को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में जो अपनी पिच आई वो 1 mm आई। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। अरे चमका सन्नाटो, समझ में आ रहा है? सर आ तो रहा है लेकिन लग नहीं रहा। आ रहा है ना, तो लगेगा भी। सुनो इधर, हम लोग सर्कल का एक पूरा चक्कर घूम जाने पे मेन स्केल की एक यूनिट यानी कि 1 mm आगे शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी को पिच बोलते हैं। समझ में आई? अब मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट को LC से भी डिनोट करते हैं। लीस्ट काउंट, जो अपना वो 15 सेंटीमीटर का स्केल था, उसका लीस्ट काउंट कितना था सर? 1 mm। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। क्या होती है कि सबसे छोटी मेजरमेंट हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट से क्या नाप पाए, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। और 15 सेंटीमीटर के स्केल से सबसे छोटी यूनिट 1 mm होती है, तो उसमें हम लोग 1 mm तक नाप सकते हैं, इसलिए उसका लीस्ट काउंट है 1 mm। इसके लीस्ट काउंट की चर्चा करते हैं। अगर मैं मेन स्केल की एक यूनिट की बात करूं, तो वो तो भाई 1 mm की है।
लेकिन अगर मैं सर्कुलर स्केल की एक यूनिट की बात करूं वो अपने को पता नहीं, तो मेरे को सबसे पहले सर्कुलर स्केल की एक यूनिट निकालनी पड़ेगी। निकाल लेता हूं। सर हमने ना अभी अभी कहीं कहीं लिखा था कि मेन स्केल की डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल की डिवीजन। ये कैसे लिखा था? क्योंकि सर हम ना जब एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो उसमें हम लोग सर्कुलर स्केल की 100 यूनिट्स घूम जाते हैं, क्योंकि इसमें 100 यूनिट्स में बांटा हुआ है इसको कि सर एक पूरा चक्कर लगाने पे सर्कुलर स्केल की 100 डिविजन्स घूम गए, और उसी इंस्टेंट पर हम लोग मेन स्केल की एक यूनिट आगे चले, इसलिए हमने लिखा कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। सर हमने ये भी अभी समझा कि 1 मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। सर ये तो ना 1 mm हो गया, इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सर बहुत सिंपल मैथ है कि सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन आई, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 mm। सर इसका मतलब कि ये एक यूनिट अगर हम लोग थोड़ा सा घूमे कि 25 से 26 हो जाए, बस थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा 25 से 26 हो जाए, है ना। यहां पे अभी तुम्हें लाइन पे 25 दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा और घुमाओ, ये 26 वाला पॉइंट नीचे आ जाए, बस इतना सा, तो तुम सर्कुलर स्केल की एक रीडिंग घूम गए, सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन घूम गए, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0.01 mm। तो क्या तुम इस सर्कुलर स्केल में एक यूनिट घूम सकते हो ऐसे? ओ हां सर घूम सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, घूम जाएंगे, ऐसे कर देंगे, घूम गए। तो सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन घूमने पे तुमने कितने mm का मोशन किया? तुमने किया 0.01 mm का। इसका मतलब तुम 0.01 mm तक चल सकते हो। इसका मतलब जो इसका लीस्ट काउंट आया वो 0.01 mm आया इस वाले स्क्रू गेज का। सर क्या हर स्क्रू गेज का 0.01 mm आएगा? कोई जरूरी नहीं है, जैसा क्वेश्चन में स्क्रू गेज दिया हो उस हिसाब से आ सकता है। तो सर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है उसका फिर फॉर्मूला बताओ कोई कि हर जगह अप्लाई हो जाए। सुनो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स जितने भी हैं उतने नंबर तुम पूरे एक चक्कर में घूम जाते हो, और तुम शिफ्ट होते हो पिच के बराबर, शिफ्ट होते हो पिच के बराबर, हां कि ना? हां सर, एक पूरा चक्कर घूमने पे हम जो शिफ्ट हो जाते हैं उसको पिच बोलते हैं, पिच। सो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। जैसे यहां पे पिच थी 1 mm, हां सर हम लोग मेन स्केल की एक यूनिट शिफ्ट हो रहे थे तो हमारी पिच थी 1 mm, तो पिच को मैंने 1 mm रखा, और मेरे इस केस में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन थी 100, तो मैंने 1/100 इज इक्वल टू 0.01 mm निकाल लिया। हां सर, सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। जैसा भी तुम्हें स्क्रू गेज दे रखा हो तुम उसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। हां सर ठीक है। सर अब बात करो उसी चर्चा पे कि हम रीडिंग कैसे लेंगे। सर रीडिंग कैसे आई थी? सर रीडिंग जो आने वाली थी वो थी मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर मेन स्केल की रीडिंग तो हमने इस एग्जांपल में बहुत सिंपली निकाल ली, सर 6 mm आई, सर इसको मैंने 6 लिख लिया। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग बता दो कितनी आई। देखो बहुत सिंपल है, सर्कुलर स्केल की कितनी यूनिट दिख रही है यहां पे? सर 25। कितनी? 25। सर्कुलर स्केल की एक यूनिट कितना mm रिप्रेजेंट करती है? सर 0.01 mm। सर 0.01 mm। इसका मतलब तुम्हारा सर्कुलर स्केल जो रीडिंग शो कर रहा है वो 25 इंटू 0.01 mm है। हां कि ना? हां सर, एक यूनिट घूमना सर्कुलर स्केल का 0.01 mm को रिप्रेजेंट करता है, तो 25 रीडिंग घूमना 25 इंटू 0.01 mm को डिनोट करेगा, और 25 इंटू 0.01 mm क्या हो गया? सर्कुलर स्केल की रीडिंग। हाँ कि ना? सन्नाटो समझ में पड़ रहा है? हाँ सर, पढ़ तो रहा है और लग भी रहा है अभी। बहुत बढ़िया। तो ये आंसर कितना आ गया? सर 6.25 mm। हाँ, मतलब मैं 1 mm से छोटी रीडिंग भी नाप सकता हूं। हाँ सर, जब लीस्ट काउंट ही अपना 0.01 mm आया तो हम लोग 1 mm से छोटी नाप सकते हैं। बहुत बढ़िया, मजेदार इंस्ट्रूमेंट है ये तो। हाँ कि ना? स्केल से बहुत अच्छा है ये तो, अपने स्केल से। समझ में आई बात? पक्का। तो हमने जो रीडिंग लेनी है वो मेन स्केल रीडिंग
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग लेना कोई तकलीफ बात नहीं है, जहां से तुम्हारा स्केल सर्कुलर स्केल शुरू हो रहा है उससे पहले देख लो मेन स्केल में क्या रीडिंग आ रही है। जैसे इस एग्जांपल में 6 आ रही थी तो मेन स्केल की रीडिंग 6। हाँ कि ना, बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा, फिर है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं सर? ये देख लो कि एक सर्कुलर स्केल की डिवीजन में कितने एमएम आते हैं। सर अपने एग्जांपल में ना 0.01 एमएम आया, क्योंकि वो लीस्ट काउंट होता है, वो हम लोग निकाल चुके हैं। और फिर ये देख लो कि सर्कुलर स्केल की कितनी यूनिट्स आ रही हैं। सर 25 आ रही हैं, तो 25 इंटू 0.01 एमएम, खत्म। इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दो, मजा आ जाएगा ना। हर एक स्क्रू गेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनो कि रीडिंग कैसे आएगी। हाँ बहुत बढ़िया, इसको मिटा दूं, एग्जांपल मिटा दूं? हाँ सर मिटा ही दो, और तो क्या ही करोगे, मिटा दिया। लो सन्नाटा सुनो, जो अपनी रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू लीस्ट काउंट 0.01 एमएम इंटू 25 करना है। 25 क्या था? इंटू डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग, स्पेलिंग दे रहा सन्नाटो, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल लाइन। ये वाली लाइन, अरे कहां गई? ओह सर आपने मिटा दिया। चलो दोबारा बनाता हूं, मेन स्केल की लाइन बनानी पड़ेगी। ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ, यहां पे 25 आया था। ये जो लाइन है ना सेंटर में, इसको मेन स्केल की लाइन बोलते हैं। ये सेंटर वाली, इस सेंटर के साथ तुम्हारा सर्कुलर स्केल की कितनी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, वही लेनी है। यहां पे 25 थी, हमने 25 ली। सो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज अपने केस में 0.01 एमएम आया, इनटू डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल लाइन। सर बहुत आसान है। सर अब तो मसाला कर देंगे इस क्वेश्चन का, आने दो क्वेश्चन। समझ में आया? सो दिस इज स्क्रू गेज, इस तरीके से इसकी रीडिंग नापी जाती है। क्वेश्चन करें, मजा आएगा। सर मिटा दो इसका, क्वेश्चन करेंगे। लो चलो, तो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. उसने कहा main scale reading is equal to 0 mm. Oh, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन्स। अच्छा, मतलब सर्कुलर स्केल की 52nd डिवीजन मेन स्केल की लाइन से टच कर रही है। ओ, गिवन दैट 1 mm on the main scale corresponds to 100 divisions of circular scale, the diameter of wire from the above data is। अच्छा सर, मेन स्केल की रीडिंग ना, अपने को जो रीडिंग लेनी है या डायमीटर बताना है, सर बहुत आसान है। सर वो अभी अभी आपने पढ़ाया कि मेन स्केल की रीडिंग ले लो प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग ले लो। सर मेन स्केल की रीडिंग इसने दे रखा है, दैट इज 0। सर मुद्दा है सर्कुलर स्केल की रीडिंग का। सर सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपने अभी अभी समझा दिया, वो होती है लीस्ट काउंट इनटू वो नंबर, वो डिवीजन का नंबर जो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। सर वो आपने समझाया और क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 52 दिया हुआ है। सर आंसर इससे आना चाहिए, लेकिन लीस्ट काउंट कैसे निकालें? लीस्ट काउंट निकालने के लिए ना इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऐसा दिया हुआ है। सो जो लीस्ट काउंट आया वो अपना 1 mm दैट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग्स इज इक्वल टू 0.01 mm आया। हाँ सर, ये तो अपने वाले स्क्रू के जैसा है कुछ कुछ, बिल्कुल। तो ये आया 0 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 52 mm दैट इज इक्वल टू 0.52 mm। लेकिन यहां पे आंसर सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो अपने को आंसर सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास नहीं देखी सन्नाटे? ये देख यहां पे, जा सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास देखे क्या? चल 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 सन्नाटे, सिग्निफिकेंट फिगर देखा नहीं? यहां पे आ गए मुंह उठा के, चलो आगे बढ़ते हैं। सर देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.052 सेंटीमीटर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। देखो ये वाली 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती अगर नंबर 1 से कम है,
और 0 तुम्हारी डेसिमल के बाद आ रही है, किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है, तो वो काउंट नहीं होती। तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए आंसर इज 0.052 सेंटीमीटर। आंसर ए टिक। आ गए 4 नंबर। सर ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन, सन्नाटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A screw gauge having 100 equal divisions and a pitch of 1 mm। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो। सर बहुत आसान है, अब लीस्ट काउंट तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, करो करो करो। हो गया? हाँ अभी मैं करवाता हूं। सर लीस्ट काउंट ना बहुत आसान है सर। 1 mm पिच दे रखी है सर, 100 डिविजन्स है, 0.01 mm। आ गया सर लीस्ट काउंट, बहुत आसानी से आ गया। अच्छा फिर कह रहा है कि एक डायमीटर नापना है वायर का जिसकी लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। तो अपना डायमीटर कितना आया? मेन स्केल रीडिंग 1 mm दे रखी है, प्लस लीस्ट काउंट सर 0.01 निकाला है। अभी ये देख लो बस कौन सी रीडिंग टच कर रही है, कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। गिवन क्या है? 47 सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड्स सर इनटू 47। खत्म, डायमीटर आ गया, खत्म। इज इक्वल टू 1.47 mm। सर ये ना डायमीटर है 1.47 mm। पूछा क्या है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर ही बताने हैं। अच्छा देखो भाई, वायर कुछ ऐसी होगी, सन्नाटे क्या करेंगे? सन्नाटे एरिया निकाल देंगे πr²। वो नहीं पूछा इसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस कौन सा है? ये वाला, ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला। सर ये कैसे आता है? वो आता है 2πrl से। अच्छा 2 इंटू आर सर डायमीटर होता है, वो तो πdl। सर चमका। ओके इसने पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो डायमीटर में भी तो सेंटीमीटर डालना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में 0.147 सेंटीमीटर आएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो पाई की वैल्यू इसने गिवन है 22/7, डायमीटर की वैल्यू 0.147 इनटू लेंथ की वैल्यू है 5.6। चमका सन्नाटो, पक्का। देख लो, निकालो इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं चिंटू से पूछ के आता हूं, रुको। हाँ भाई चिंटू आंसर बता। 22/7 इंटू 0.147 इंटू 5.6। सर ये आंसर आया 2.5872 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आया ना? हाँ सर, लेकिन इसने बोला कि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है। अब वो क्या मतलब होता है? जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करते हैं। क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई करना था, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 2, इसमें सर 3, इसमें सर बहुत सारे। जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो लीस्ट कितने हुए? सर 2। तो आंसर में कितना आना चाहिए? सर 2। यहां कितने हैं? सर ज्यादा दिख रहे हैं तो 2 रखने हैं। तो मेरे को 5 के बाद वाली टर्म उड़ानी है। 5 के बाद क्या है? 8। तो इसको उड़ाओ और इसको 1 से बढ़ा दो, तो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टिक। सर मजा आया। एक क्वेश्चन और करते हैं सर, एक क्वेश्चन और करवाऊं? सुनो फिर इधर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो सर। और क्या अचार डालेंगे इसका? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तुम्हारी स्क्रीन पे? आया सर आया। देखो क्या कह रहा है। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 mm. करो हो रहा है। And there are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is सर ये तो खतरनाक सा लग रहा है। अरे बहुत आसान है सन्नाटो। सुनो, निकाल लिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला नहीं हुआ, ओ भगवान उनका भला करे क्योंकि खुद से तो हो नहीं पा रहा है। सुनो इधर, लीस्ट काउंट निकालते हैं इसका। पिच कितनी है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच आ गई 0.01 mm।
सर ये तो हमारी भी आ गई थी, आगे नहीं निकल रहा बस। तो हम लोग इसको यूज करते हुए इसका डायमीटर निकाल रहे हैं वायर का। डायमीटर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इसने बहुत आसानी से दे रखी है, कहां गई भाई 2.5 mm। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रही हैं 120। कितना आया आंसर, 2.70 mm। हाँ सर यही आया। अच्छा, अब जो बोल रहा है कि वो अपने को परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी कैसे आएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ये कौन है सॉलिड बॉल, तो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर ये तो हमें भी पता है। अच्छा, तो डेल्टा रो बाय रो, एरर पढ़ा था ना, एरर्स नहीं देखी एरर की क्लास, सन्नाटो जाओ यहां पे देखो एरर की क्लास, देखो। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, पढ़ा होगा तुमने, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। जो पावर होती है उसको नीचे उतार लेते हैं और पॉजिटिव में उतारते हैं, क्योंकि सारी एरर्स ऐड होती हैं। सर आपने समझाया था एरर वाली क्लास में, समझ में आ रहा है पक्का। अच्छा, इंटू 100 कर दो, ये हो गया परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एम प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। आर इज रेडियस। जिनको ये नहीं चमक रहा है वो क्लास देखो एरर वाली, फिर चमकेगा। अच्छा सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और सुनो, परसेंटेज एरर इन मास दे रखा है 2%, ये अपने को निकालना है। परसेंटेज एरर इन रेडियस अपने को पता नहीं, तो मतलब अपने को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सुनो इधर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। सो इससे रेडियस की पावर कितनी है 1, रेडियस की पावर कितनी है 1। सो परसेंटेज एरर इन डायमीटर इज इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। ये जो आगे कांस्टेंट होता है इनका परसेंटेज एरर में कोई लेने देना नहीं होता, पावर का लेने देना होता है। रेडियस की पावर 1 है, डायमीटर की पावर 1 है, सो परसेंटेज एरर इन डायमीटर इज इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। परसेंटेज एरर इन रेडियस मेरे को निकालना है, लेकिन परसेंटेज एरर इन डायमीटर में यहां से निकाल सकता हूं। सुनो परसेंटेज एरर इन डायमीटर कैसे आएगा। डायमीटर का जो भी एरर आ सकता है डेल्टा डी डिवाइड बाय जो भी डायमीटर आया इनटू 100, इससे निकलेगा परसेंटेज एरर इन डायमीटर। कितना आया देखो, डेल्टा डी एरर इन डी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। जो भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतना तुम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एरर कर सकते हो। तो यहां पे लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। कितना 0.01 mm, तुम 0.01 mm तक रीडिंग ले सकते हो। तो दिस इज 0.01, डायमीटर तुम्हारा 2.70 इंटू 100। कितना है चिंटू से पूछते हैं। चिंटू बोल सन्नाटे, 0.01 डिवाइड बाय 270 इंटू 100 कितना आया। अरे कितना आया सर, थोड़ा ना गड़बड़ लग रहा है। 0.01 डिवाइड बाय 2.7 सॉरी इंटू 100 इज इक्वल टू, सर ये आया 0.37। कितना आया 0.37। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा परसेंटेज एरर इन रेडियस या डायमीटर 0.37% है, 0.37%। सो 3 टाइम्स 0.37 ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो गया, जो कितना बन गया 3.11%। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज 3.11%। देख लो अब क्वेश्चन में क्या आंसर दे रखा है, क्या दे रखा आंसर, चमक गया ना, 3.1% दे रखा है, टिक कर दो सी, आगे बढ़ जाओ। समझ में आया। सो बहुत आसान है, स्क्रू गेज से रीडिंग लेना, मेन स्केल की रीडिंग ले लो प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग ले लो। मेन स्केल की रीडिंग अपने को दिख जाती है ना। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, जो भी तुम्हारी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उस नंबर से तुम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी, खत्म। इसको एरर के साथ ऐड कर लो, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, अपने को सब आता है। समझ में आई बात, पक्का, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कहानी और बाकी है, सुनना उसके बारे में, पहले मिटा दूं इसको मैं, सुनना। ऐसा होता है अपने स्कूल में, अपनी क्लास में,
कि हम लोग स्केल जो यूज कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर का, उसका एक कोना टूट गया। बहुत बार होता होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ था। सर हमारे पास ना एक ही स्केल है सर, उसका कोना टूट गया, घर वाले नया नहीं दिला रहे सर, उसी के साथ अब काम चला रहे हैं सर, उसकी ना टूट के शक्ल कुछ ऐसी हो गई है सर, एक कोना में खा गया सर, भूख लगी थी। अच्छा, तो मान लो कि यहां पे अपना 1 सेंटीमीटर है, यहां पे अपना 2 सेंटीमीटर है, यहां पे अपना 3 सेंटीमीटर है ना। मैं mm में रिप्रेजेंट करता हूं, 2 3 4 5। थोड़ा सा और चौड़ा करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, कुछ ऐसा नाप रहा है ना। आगे भी कर लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ ठीक, तो इतना हमने बना लिया। सुनो, क्या ये टूटे हुए स्केल से मैं रीडिंग नहीं नोट कर सकता? मैं किसी की लेंथ नाप नहीं सकता? ना सर, बहुत बार नापी है। वी आर एक्सपर्ट इन यूजिंग टूटा हुआ स्केल। कैसे? सर देखो, अगर मान लो कि मेरे को किसी रॉड की लंबाई नापनी है, तो ये किसने कहा कि 0 से शुरू करें? हम लोग ऐसे करते हैं सर, देखो हम लोग ना ऐसे कर लेते हैं। मान लो कि रॉड की रीडिंग कुछ इतनी आई है ना, ये लेंथ आई, तो वो 1 से शुरू करवा देते हैं हम, 0 से शुरू ना करवा के 1 से शुरू करवा देते हैं। और मान लो कि 2 के एक बाद वो टच कर रहा है, तो सर इधर वाला एंड की रीडिंग आई 2.1 और इधर वाले एंड की रीडिंग 1 है। हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच आई है, तो जो भी लेंथ आई ना सर, वो 1.1 mm आई, सॉरी 1.1 सेंटीमीटर। सर इस तरीके से नाप लेते हैं। ऐसे ही करते हो ना तुम? ऐसे ही करते हो ना? हाँ, मैं भी ऐसे करता था सर। वी आर सेम टू सेम सर। आप भी आईआईटी में चले गए, हम भी आईआईटी में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया सर। हम भी डॉक्टर बनेंगे, बहुत बढ़िया सर। हम भी इंजीनियर बनेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। सुनो, यू आर एक्सपर्ट इन दिस, यू आर एक्सपर्ट इन दिस। तुम्हारी जो रीडिंग आई थी, तुम्हारी जो एक्चुअल रीडिंग आई थी, वो तुमने 2.1 लेके आए थे, लेकिन उसमें से कुछ तुमने माइनस कर दिया, तुमने 1 माइनस कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे माइंड में पता है कि तुमने जो इसका लेफ्ट हैंड है वो 0 से शुरू नहीं करा, तुमने वो 1 से शुरू करा है। तो ये वाली जो रीडिंग है, ये तो तुम्हारी लेंथ में आई नहीं, तो ये इसको तो तुम कंसीडर कर ही नहीं सकते, इसलिए तुमने 1 माइनस कर दिया। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर। कि तुम्हारा 0 खराब है जी, तुम्हारे स्केल का 0 खराब है, तुम रीडिंग 0 से शुरू नहीं कर सकते, तुमने 1 से शुरू करी है, तो जो भी तुम्हारा 0 एरर आया वो तुमने माइनस कर दिया। तुम्हारी ओवरऑल रीडिंग में से तुमने अपना 0 एरर माइनस कर दिया, फिर तुम्हारी एक्चुअल रीडिंग आई। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर स्केल में 0 एरर आ सकता है तो भाई किसी भी डिवाइस में आ सकता है, हाँ कि ना? सर बात तो सही कह रहे हो। तो जो अपना स्क्रू गेज है, इसमें भी 0 एरर आ सकता है। अच्छा सर, आप तो कह रहे थे ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कैसे एरर आ गया? इसमें कैसे? अरे भाई साहब, इंस्ट्रूमेंट बनाता तो इंसान ही है, और इंसान तो बहुत गलतियां करता है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। भगवान से अगर बचना है, भगवान को याद करो, गलतियां मत करो। अरे सर कहां पहुंच गए आप? क्लास की बात करो आप। चलो सुनो इधर। तो स्क्रू गेज की चर्चा कर रहे थे। ये 0 एरर स्क्रू में भी आ सकता है, स्क्रू गेज में भी आ सकता है। कैसे? सुनना। मान लो कि जो अपना क्या था, ये जो अपना वो घूमने वाला सर्कुलर स्केल था, उसको घुमाते 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 बिल्कुल एंड पे ले आया। कहां ले आया? बिल्कुल एंड पे। और तुम्हारा ये स्क्रू इधर बिल्कुल एंड पे टच हो चुका है, बिल्कुल टच। ऐसे समझ में आया? यहां सर्कुलर स्केल शुरू हो गया, सर्कुलर स्केल शुरू हो गया। यहां पे रफ सा रीडिंग बनाया मैंने, बिल्कुल टच कर लिया लेफ्ट में, तुम बंद हो गए, ओपनिंग नहीं है यहां पे, कोई गैप नहीं है, बंद हो गए, बिल्कुल 0। लेकिन जब तुमने देखा सर्कुलर स्केल को, तो सर्कुलर स्केल ना 0 रीडिंग नहीं दे रहा था। एक्चुअल में तो उसको मेन स्केल की लाइन पे अपना 0 टच करवाना चाहिए। हाँ सर, जब कोई रीडिंग है ही नहीं, मेन स्केल की रीडिंग भी 0 है, मान लो कि यहां पे मेन स्केल शुरू हो रहा है, मेन स्केल की रीडिंग यहां पे मान लो कि 0 है, 0। तो सर मेन स्केल की अगर रीडिंग 0 है, तो सर्कुलर स्केल की भी तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे गैप तो 0 है, हम लोग 0 रीडिंग नाप रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। क्या होता है? कई बार तुम्हारी 0 ना ऊपर होती है। किधर होती है? ऊपर। तो यहां पे ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, कुछ कम होगा। मान लो कि यहां पे है कुछ 95 है। सर ये 95 तो बहुत ज्यादा आ गया, ये कैसे आ गया? सुनो सन्नाटो, तुम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के बाहर जाते हो, तो तुम्हारा 5 ऊपर होगा एक्चुअल में,
तुम्हारा 5 ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे घूम के जाते हैं ना, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा। हाँ, तो 0 के नीचे है तुम्हारा 95, ऐसे 95 से 100 पे 0 हो जाती है, एक चक्कर पूरा हो जाता है। कई बार कुछ ऐसा हो सकता है, और कई बार क्या हो सकता है, कई बार तुम्हारी जो 0 है वो नीचे भी हो सकती है, कि भाई तुम्हारी जो 0 आई, अरे सर बहुत घटिया डायग्राम बनाते हो आप, ये 0 तुम्हारी इधर आई, 5, ये 10, कुछ इस तरीके का तुम्हारा जो 5 टच कर रहा है मेन स्केल की लाइन को। मान लो ऐसा दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, 0 या कभी ऊपर हो सकती है, 0 या फिर नीचे हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। सुनो, मैं इसके केस की चर्चा करता हूं। सबसे पहले ये 5 रीडिंग आई जब गैप बिल्कुल बंद था। मान लो उस गैप में मैंने मार्कर फंसा दिया या कोई भी पतली तार फंसा दी, फिर मैंने इसको घुमाया होगा, ओपनिंग करी होगी, हाँ कि ना? हाँ सर, कुछ घुमाया, ऐसे घुमाया और वो तार का डायमीटर नापने की कोशिश करी। मान लो घूम घूम के यहां पे 10 टच कर गया, मेन स्केल में 0 रहा और इधर 15 आ गया, ये 5 नीचे आ गया, 0 और नीचे चला गया, 10 आ गया। तो क्या तुम रीडिंग 10 रिप्रेजेंट करोगे? सोचो सोचो सोचो, क्या तुम रीडिंग 10 रिप्रेजेंट करोगे? ना, 10 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शुरू में हमने 0 से स्टार्ट किया ही नहीं, हमने स्टार्ट करा 5 से, हम लोग 5 से 10 पे पहुंचे हैं। सर जो एक्चुअल में रीडिंग आई ना, वो तो 5 यूनिट के बराबर ही आई है। एक्चुअल में जो रीडिंग आई है वो 5 यूनिट के बराबर आई है, 10 यूनिट के बराबर नहीं आई, क्योंकि तुम 5 से शुरू होकर 10 तक पहुंच रहे हो, हाँ कि ना? तो जो भी तुम्हारी 10 यूनिट की रीडिंग आएगी उसमें से तुम 5 यूनिट की रीडिंग माइनस कर दोगे और फिर तुम उससे सर्कुलर स्केल की रीडिंग लोगे कुछ, हाँ कि ना? सन्नाटो पक्का समझे? फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फॉर्मूला की चिंता मत करो, अभी लिखवाऊंगा, बस समझना है अभी अपने को। हाँ सर, इसमें ना 0 एरर है, तो सिमिलरली इसमें भी 0 एरर होगी। अब 0 एरर होती है 2 टाइप की, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 0 उधर हो तो एक और टाइप की 0 एरर आएगी, अगर 0 नीचे हो तो किसी और टाइप की 0 एरर आएगी, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? पक्का देख लो। ये जो एरर होती है ना, ये वाली जिसमें अपना 0 ऊपर हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। ये वाली जिसमें 0 ऊपर रहता है इसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर, जिसमें 0 रहता है नीचे इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान में रखना। इसको 0 जब ऊपर हो उसको बोला जाता है नेगेटिव 0 एरर, 0 जब नीचे हो इसको बोला जाता है पॉजिटिव 0 एरर। समझ में आया ना? पक्का। अब फिर अगर अपना एरर आ गया है तो रीडिंग जो एक्चुअल में हमने मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग बताई थी उसका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? तो एक्चुअल में अब जो अपनी रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर। याद रखना 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, हमेशा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। सन्नाटो चमक रहा है सर, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से। इसको दिमाग में घुसाने की कोशिश करो, ऊपर से पकड़ लो इसको। सुनो, 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान में रखना है। अगर 0 ऊपर हो तो वो होती है नेगेटिव एरर, अगर 0 नीचे हो तो वो होती है पॉजिटिव एरर। नेगेटिव घटाओगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, रीडिंग तुम्हारी ज्यादा आएगी, आनी भी चाहिए। प्लस घटाओगे तो तुम्हारी रीडिंग कम हो जाएगी, रीडिंग कम आनी चाहिए, आनी भी चाहिए। तुम्हारी रीडिंग 10 तो नहीं थी ना, 5 थी, तो कुछ सब्ट्रैक्ट ही करना है तुमने। अगर पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो कम आएगी। चमका? तो ये कहानी है 0 एरर की। अब हम लोग 0 एरर को इंक्लूड करके क्वेश्चन करते हैं तो 0 एरर भी चमक जाएगा। ये तो चमक गया सबको। सर इसमें क्या था? ये तो स्केल की रीडिंग लेने जैसे ही था, जो भी अपने को मेन स्केल पे रीडिंग दिख रही है वो ले लो। सर्कुलर स्केल रीडिंग सर वो तो आपने समझा दिया है, लीस्ट काउंट देख लो और हम लोग कितनी यूनिट घूमे सर्कुलर स्केल में उससे लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता है। बहुत आसान। 0 एरर सर अभी समझा दिया आपने, ये भी क्लियर है। सर अब तो ना IIT वाले क्वेश्चन ले लो, मजा आ जाएगा बस। सुनो, तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 डायग्राम बने हुए हैं,
2006 का क्वेश्चन है। इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। दिख रहा है ना फर्स्ट फिगर में, द सर्कुलर डिवीजन ऑफ द स्क्रू गेज आर 50। स्क्रू गेज में 50 डिवीजन है, ये वाले में सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। अच्छा, it moves 0.5 mm on the main scale in one rotation। अच्छा, इसकी पिच 0.5 mm है। फिर लीस्ट काउंट निकालो सबसे पहले। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। सर 0.01 mm आ गया। अच्छा, पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉल इन फिगर सेकंड। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉल इन फिगर सेकंड। अच्छा, सबसे पहले डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, देखो देखो 0 1 2, 2 डिवीजन आ रही है ना, 0 1 2 ऐसा कुछ है ना, ये 3 डिग्री तो डंडियां 0 1 2, तो 2 के बाद कुछ शुरू हो रहे हो तो मेन स्केल की 2 डिवीजन तक अपने को मेन स्केल की रीडिंग आई। लेकिन मेन स्केल की एक डिवीजन 0.5 mm को डिनोट कर रही है, ये ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा अच्छा 2 आ रही है सर मेन स्केल की रीडिंग है ना 2 लिख दो। डायमीटर विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड माइनस 0 एरर, यही होगा। हाँ सर यही होगा। बच्चे मेन स्केल रीडिंग को 2 लिख देते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई मेन स्केल की एक यूनिट हमेशा 1 mm रिप्रेजेंट नहीं करती। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 0.5 mm को रिप्रेजेंट करती है, तो मेन स्केल की रीडिंग 2 × 0.5 mm आएगी। इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना बहुत आसान है। लीस्ट काउंट से जो भी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई उसको मल्टीप्लाई कर दो। सर 25 आ रहा, 25 लो इंटू 25 हो गया सर, माइनस 0 एरर। अब 0 एरर देखनी पड़ेगी। 0 एरर कैसे निकालें, देखो 0 एरर तुम्हें देखेगी फर्स्ट फिगर में। फर्स्ट फिगर में मेन स्केल में 0 आ रहा है और सर्कुलर स्केल में 5 आ रहा है, 5। इसका मतलब 0 एरर 5 सर्कुलर स्केल डिविजन्स को डिनोट करता है। तो 5 सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 0.01 × 5, दिस इज इक्वल टू 0.05 mm। तो तुम्हारा 0 एरर 0.05 mm आया। समझ में आया सन्नाटो। लेकिन वो नेगेटिव आया या पॉजिटिव ये देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव, सर इसके बारे में तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा। देखो क्या ये तुम्हारा 0 नीचे है, हाँ सर। अच्छा अगर 0 नीचे होता है तो वो नेगेटिव एरर होता है या पॉजिटिव, पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव। याद है ना, याद है ना, अभी अभी करा था, अभी अभी 5 से 10 गए थे, पॉजिटिव 0 एरर था, आया याद। हाँ सर, तो अपना 0 एरर है 0.05 mm, क्योंकि 0 एरर तुम्हारा 5 सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ना डायग्राम में, देखो वो 5 सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी हुई, 5 × 0.01 यानी कि 0.05 mm। तो तुम्हारा 0 एरर आया 0.05 mm। पॉजिटिव आया क्योंकि 0 नीचे था। अब कर लो इसको कैलकुलेट, 1 + 0.25 - 0.05 इज इक्वल टू 1.20 mm। कहानी खत्म। आंसर इज सी फॉर छोटा एप्पल। समझ में आया ना, बहुत आसान है यार, मजेदार। अच्छा सर एक क्वेश्चन और दो, लो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं इसको मैं। आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है a screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium। aluminium की thickness नापने के लिए डिनोट कर रहे हैं इसको। okay, before starting the measurement it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact ऐसे कोई कांटेक्ट है, कोई गैप ही नहीं है इनके अंदर, 0 है। अच्छा 45th division coincide with the main scale line and the 0 of the main scale is barely visible। अच्छा what is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25 division coincide with the main scale line। अच्छा सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो। सबसे पहला काम करो लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच कितनी है 0.5 डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग 50 इज इक्वल टू 0.01 mm। ठीक है सर, लीस्ट काउंट आ गया। मेन स्केल की रीडिंग लेना भी आसान हो गया, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना भी आसान हो गया। सर 0 एरर की बात करते हैं। 0 एरर कितना है,
उसने कहा कि जब दोनों जॉज को टच कर रहे हैं, है ना, कोई गैप नहीं है, तो रीडिंग 0 आनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि तुम्हारा 45th सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से। अच्छा 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 अच्छा, 45th इधर है, ऐसे घूम के जा रहे हैं, तो 50 ऊपर होगी, 50 यानी कि 0, क्योंकि जब तुम 50 पे चले जाते हो तुम 0 पे आ जाते हो, पूरा एक चक्कर लगा लेते हो, पूरा एक चक्कर मतलब वापस 0 पे, हाँ कि ना। तो कुछ ऐसा डायग्राम है, समझ में आया ना सन्नाटो। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम के आगे बढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम 45 से आगे बढ़ोगे 50 आएगा, लेकिन यहां पे तो पूरे 50 डिवीजन ही है, तो 50 पहुंच गए मतलब दोबारा फिर 0 पे पहुंच गए, तो 45 के ऊपर 50 है, 0 है ऊपर, 0 ऊपर है, 0 का है ऊपर। कौन सी एरर हुई, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर 0 ऊपर, सर ये तो नेगेटिव एरर हुई। अच्छा, तो 0 एरर इज इक्वल टू माइनस कितनी, वो देखते। 5 यूनिट का 0 एरर है, जो तुम्हारी 0 है वो इस सेंटर से 5 डिवीजन ऊपर है, तो 5 डिवीजन सर्कुलर की 0 एरर को रिप्रेजेंट कर रही है। 5 डिवीजन मतलब कितने mm? सर वो तो बहुत आसान है सर, 5 सर्कुलर के डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, सर ये आ गया -0.05 mm। सर एरर आ गया 0 एरर, -0.05 mm। अब सर निकाल लो, डायमीटर निकालना बहुत आसान है, डायमीटर ही पूछ रहा है ना। देखो देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है ये? सर पूछ तो डायमीटर रहा है, नहीं थिकनेस ऑफ द शीट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। ओके, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? व्हाट इज द थिकनेस? द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल की रीडिंग 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग 25 डिवीजन आ रही है, 25th डिवीजन आ रही है ना, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, ये क्या हो गया? ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई, हाँ कि ना सन्नाटो। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 0.5 mm, फिर वो कह रहा है सर्कुलर स्केल की 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। सर 0 एरर भी तो है, माइनस ऑफ -0.05। सन्नाटे क्या करते हैं, एक माइनस भूल जाते हैं, आंसर सर आंसर आ गया, सोचते हैं +4 आएंगे, लेकिन -1 चन्नाटे कहीं के। सॉल्व कर लो इसको, मेरा मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं। लो 0.80 mm, यही है क्या आंसर? हाँ सर यही आंसर है सर, मैच कर गया सर, मैच कर गया। समझ में आया सन्नाटो? पक्का, बहुत बढ़िया, छाप दो। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, मजेदार, एक और मिटा दो। लो फिर, मैं बहुत फास्ट मिटाता हूं ना, शक्तिमान से कम थोड़ी ना हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी 2008 में आया हुआ है। 2 full turns of the circular scale of screw gauge covers a distance of 1 mm on the main scale। अगर तुम सर्कुलर स्केल के 2 पूरे चक्कर घूम जाते हो तो तुम मेन स्केल पे 1 mm आगे जाते हो। इसका मतलब तुम सर्कुलर का एक चक्कर घूमने पे मेन स्केल पे कितना आगे जाओगे? 1 mm का आधा, मतलब तुम्हारी पिच जो दी हुई है वो 0.5 mm दी हुई है। हाँ सर, लीस्ट काउंट निकाल लेते। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 50, तो पिच डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 mm, ये तुम्हारा आ गया लीस्ट काउंट। फिर क्या कह रहा है? फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ -0.03 mm। कहानी खत्म, 0 एरर डायरेक्ट दे दिया। अरे सर बहुत आसान हो गया, -0.03 mm। While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm and the number of circular scale divisions in line with the main scale are 35. The diameter of the wire is, बहुत आसान है भाई, diameter is equal to main scale reading जो कि दे रखी है 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए? 35th डिवीजन आ रही है इनटू लीस्ट काउंट माइनस ऑफ 0 एरर। सर 0 एरर तो बड़ी आसानी से दे रखी है, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे बहुत ही चौमू क्वेश्चन। इज इक्वल टू 3 प्लस 0.35 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 3.38 mm। हो गया, आंसर है D4 डोंकी। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अपने IIT JEE
एडवांस में और मेंस में आए थे। अबाउट स्क्रू गेज बहुत आसान है यार। मेन स्केल की रीडिंग सर बड़े आसानी से जाती है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रही है। फिर जीरो एरर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कैसे निकालते हैं? अगर जीरो नीचे दे रखी हो, अगर जीरो नीचे दे रखी हो द एरर इज पॉजिटिव, अगर जीरो ऊपर देख रखी हो तो एरर इज नेगेटिव। बस समझ में आया सन्नाटो? पक्का? मजेदार? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस अपनी बुक से कर लेना, जहां से भी तुम क्वेश्चंस करते हो वहां से कर लेना। आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। मैंने जो भी इसके क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस में, मेंस में, वो कवर कर दिए मैंने। और मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार रिवाइज करना, अगर तुम्हें कहीं भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ लग रही हो कि हाँ मेरे को सर्कुलर स्केल के बारे में थोड़ा सा कम आइडिया हुआ या जीरो एरर के बारे में थोड़ा सा कम आइडिया हो, तो एक बार दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना। बहुत ही इजी टॉपिक है। आई सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन मजे करो, टेक कर, पढ़ाई करते रहो। टाटा।